वेलकम टू सेकंड क्लास। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा, कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए गए थे और कुछ क्वेश्चंस करवाए गए थे। जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आपकी करवाई जा रही है और यहाँ पे आपको देखना है और जो भी आप पूछना चाहें वो कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन भी उस पे लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है दोबारा भी आप क्वेरी कर सकते हैं। और प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, y = x e की पावर sin x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे तीन टर्म है तो दो टर्म एक साथ ले लेते हैं और एक टर्म एक साथ रखते हैं। dy by dx इक्वल टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो x e की पावर x d by dx sin x प्लस sin x d by dx x e की पावर x e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x। यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। दो टर्म है x d by dx e की पावर x प्लस e की पावर x d by dx और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और यहाँ पे x e की पावर x cos x प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा x e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x। यहाँ से टोटल e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, e की पावर x तो आपका बचेगा x cos x प्लस x sin x प्लस sin x। ये आपका dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा भी ये सेकंड क्वेश्चन में रखा है, फंक्शन लिख लेते हैं y = x sin x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x d by dx sin x प्लस sin x d by dx x। x sin x से cos x हो जाएगा प्लस sin x और x का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये dy by dx, अब आपको करना क्या है, दोनों साइड पे 1/y अकॉर्डिंग टू जो आपको प्रूव करना होता है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसा आपको बनाना है। 1/y dy by dx होना चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1/y dy by dx इक्वल टू 1/y x cos x प्लस sin x। y की वैल्यू यहाँ प्रूव कर देते हैं, कितना होगा 1/x sin x x cos x प्लस sin x। सेपरेट करते हैं x cos x अपॉन x sin x प्लस sin x अपॉन x sin x। x कैंसिल, sin x कैंसिल, ये 1/y dy by dx। यहाँ पे ये आ जाएगा cos x अपॉन sin x cot x प्लस 1/x, ये 1/y dy by dx। इसको इधर मूव करा लेते हैं 1/y dy by dx
माइनस 1/x इक्वल टू cot x, hence proved. सेकेंड क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं y इक्वल टू sin x cos 2x। यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू sin x d by dx cos 2x plus cos 2x d by dx sin x। अब जैसा कि cos 2x का cos x होता है तो हम डायरेक्ट कर देते माइनस का sin x, मगर 2x है तो इसका क्या करते हैं sin x, cos 2x का माइनस sin 2x हो जाएगा और 2x का फर्दर होगा d by dx 2x प्लस cos 2x sin x का cos x हो जाएगा और यहाँ पे आपका इस x का तो 1 हो जाएगा और ये आपका आएगा 2 sin x sin 2x वो भी माइनस का प्लस cos x cos 2x, ये dy by dx अकॉर्डिंग टू जो प्रूव करना है दोनों साइड हम क्या करते हैं यहाँ पे y से डिवाइड कर देते हैं और y से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y से डिवाइड और y से मल्टीप्लाई, तो ये होगा cos x cos 2x minus 2 sin x sin 2x, ये y यहाँ रहेगा और इस y की जगह फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शन क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में cos x cos 2x अपॉन sin x cos 2x minus 2 sin x sin 2x अपॉन sin x cos 2x, sin x इससे कैंसिल, यहाँ पे cos x cos 2x कैंसिल, y cos अपॉन sin cot x minus 2 sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x, ये dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आपका जो लगेगा वो डिवीजन रूल अप्लाई होगा, dy by dx इक्वल टू डिनोमिनेटर को पहले रोकते हैं और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं माइनस, अब न्यूमरेटर को रोकते हैं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो जाता है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस cos x, इस 1 का 0 हो जाएगा और ये cos x का माइनस का cos x है और cos x का माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये sin x हो जाएगा माइनस 1 माइनस cos x और ये आपका 1 का 0 और cos x का माइनस sin x, यहाँ पे sin x प्लस sin x cos x
माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस cos x sin x प्लस sin x cos x प्लस sin x माइनस sin x cos x। ये sin x cos x इससे कैंसिल हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर चलता रहेगा। वन प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2 sin x, 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये डिवाइड बाय dx हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको फंक्शन में रखा है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू डिवीजन रूल लगेगा 1 प्लस cos x dy by dx tan x माइनस tan x dy by dx 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, या आपका 1 प्लस cos x tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x माइनस tan x 1 पे 0 cos x का माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, 1 प्लस cos x sec स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और sin x tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन sin x tan x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, dy by dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा फंक्शन दे रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जिससे सॉल्व करने में आसानी होगी। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। अब इसको क्या करते हैं, कैल्शियम लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो आपका आएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा e की पावर 2x माइनस 1 dy by dx e की पावर 2x प्लस 1 माइनस e की पावर 2x प्लस 1 dy by dx e की पावर 2x माइनस 1।
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1 और e की पावर 2x का जो होगा वो e की पावर x होता तो e की पावर x ही रहता, मगर e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा और फर्दर d by dx 2x का होगा माइनस e की पावर 2x प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 2x होगा और d by dx 2 का फर्दर होगा 2x का डिवाइड बाई e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हम कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे देखते हैं जो आएगा 2 e की पावर 2x e की पावर 2x माइनस 1 माइनस 2 e की पावर 2x e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये होगा, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2e की पावर 4x ये हो जाएगा माइनस 4e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका dy बाई dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे फंक्शन को लगता है, फंक्शन को नोट डाउन करते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट x अपॉन a प्लस अंडर रूट a अपॉन x। इसको सेपरेट कर लेते हैं, अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a बाई अंडर रूट x। इसको नेक्स्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस अंडर रूट a और यहाँ पे भी हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट x 1 अपॉन अंडर रूट a x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट a x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx कांस्टेंट है 1 अपॉन अंडर रूट a इधर रहेगा d बाई dx x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट a d बाई dx x की पावर माइनस 1 अपॉन 2। यह आपको हो जाएगा और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट a और x की पावर माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस अंडर रूट a और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 आएगा और x की पावर माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट a और ये अंडर रूट x हो जाएगा प्लस प्लस माइनस माइनस अंडर रूट a अपॉन, जिसको लिख सकते हैं x की पावर 3 बाई 2 को जो लिख सकते हैं x अंडर रूट x, तो यहाँ पे x अंडर रूट x हो जाएगा और ये 2 नीचे आएगा। अब यहाँ से जो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 2x अंडर रूट ax, ये जो हो जाएगा x माइनस a सॉल्व करने पर dy बाई dx। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसी के हिसाब से, ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस जितनी आप लोग इसकी करेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आने के बाद में ये हेल्पफुल होगा इंटीग्रेशन में भी, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी आपको समझ आ रहा है।
उसके लिए आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। ओके, थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।